प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा है और हम सभी के जीवन में यह समय दिया है ताकि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन को पढ़ें, मनन करें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानें। आज हम सीखेंगे आराधना के विषय में कि एक आराधना का वातावरण हम अपने जीवन में कैसे बना सकते हैं और आराधना का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय का 24 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और हम आत्मा और सच्चाई से कैसे भजन कर सकते हैं, कैसे उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हम क्या शुरू में ही परमेश्वर से वो शिकायतें करना स्टार्ट कर देते हैं? क्या हम अपने दुखों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं? क्या हम अपने जीवन में अपनी ये परिस्थितियों को कोसते हैं कि हे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? और जब हम ये सब कुछ करते हैं, क्या हमें लगता है कि परमेश्वर उन सब बातों को देखकर खुश होता है? हम अपने जीवन में सोचें। परमेश्वर का वचन कहता है एक आत्मा सच्चाई से एक धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में आना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो इस समय हमारा हृदय कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उस समय में सबसे पहले हम बीते हुए समय के लिए धन्यवाद करें। जो उसने हमारे जीवन में ऑलरेडी किया है, उसने जो हमें एक जीवन दिया है, हमें ये दिन दिया, हर एक बात में सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम सुबह उठते हैं, तब हम अपने दिन के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी चिंताओं को सबसे पहले उसके सामने ना रखें। सबसे पहले हम उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसके वचन की घोषणा करें अपने जीवन में कि वो हमारे साथ है, हम जो कुछ भी करेंगे उसमें उसका वचन हमें जयवंत करेगा और हर एक परेशानियों को वो दूर करेगा। चाहे जैसे भी हम क्यों ना हो, उसका वचन, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब हम उसके बीते हुए समय के अपने जो कार्य उसने हमारे जीवन में किए हैं, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, हमें बच्चे दिए हैं, हमें रहने के लिए एक अच्छा घर दिया है, सब बातों के लिए आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर के कारण है। जब हम उन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो एक हम ऐसा वातावरण पैदा कर लेते हैं जिससे हम परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम देखेंगे कि यदि कोई एक इंसान है जो हमेशा क्या है शिकायतें करता है और एक ऐसा है जो क्या है वो धन्यवाद करता है, हमेशा हर एक बात में धन्यवाद करता है। कुछ भी क्यों ना हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन वो सबसे पहले एक पॉज़िटिव सोचता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो सोचता है कि परमेश्वर हर एक बात को भलाई के लिए बदलता है। और हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ ज़्यादा है और परमेश्वर किस तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो उसकी आराधना करते हैं। आराधना सिर्फ़ स्तुति, भजन करना नहीं, लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन में हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए, प्रतिदिन की बातों के लिए हमारा कैसा है, वो सब बातें मायने रखती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वो तुम्हारे दिल में होता है, वही बाहर आता है। अगर हम अपने हृदय को नकारात्मक बातों से, नेगेटिव बातों से, हर एक बात में कंप्लेन, हर एक बात में निराशा, चिंता से भरे रहते हैं, तो कैसे हम परमेश्वर की आराधना, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हृदय को परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान बनाएँ। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:1 में कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम अपने जीवन में एक धन्यवाद के साथ हर एक बात में उसका धन्यवाद करते हैं, हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद करते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं।
उन नेगेटिव थॉट को हम अपने हृदय से, अपने जीवन से, अपने माइंड से दूर करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के फ़ेवर को, उसके अनुग्रह को, उसकी चंगाई को, उसकी बहुतायत को हम आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं जो मधुमक्खियाँ होती है वो ओ ओ किस तरह फूलों के लिए जो फूल एक एक अच्छा जो एक मिठास भरे फूल होते हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होती है, उन पर वो ज़्यादा बैठती है क्योंकि उनकी वो मिठास होती है जो उन मधुमक्खियों को आकर्षित करती हैं। इसी तरह हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारा जीवन हमेशा एक नेगेटिव भरा है, चिंताओं से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है? तो हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हर एक पल में महसूस कर सकते हैं? जब हम हमेशा परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं है। जब भी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जहाँ कहीं भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी, आगे-पीछे हम कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हम वहाँ पर क्या हम शांति फैलाने वाले हैं? क्या हमारे फेस में वो स्माइल हमेशा रहती है कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है? कैसा हमारा दृष्टिकोण है? कैसा हमारा नेचर है? जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होते हैं, वो कितने शांत, कितने धन्यवादी हर एक बात में होते हैं। वो किसी भी बात में एकदम से परेशान नहीं होते हैं, वो सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमें अपने जीवन को ऐसे बनाना है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करनी है। और जब हम आराधना करते हैं, तो हम उन स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो उसकी प्रिय स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम उसकी आराधना करते हैं। हम अपने हृदय में अपने जीवन को जांचें कि हमारा बिहेवियर कैसा है? क्या हम प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के लिए समर्पित हैं? क्या हम वो आराधना, वो आत्मा सच्चाई से करते हैं? आराधना का मतलब है कि हमारा प्रतिदिन का बिहेवियर, प्रतिदिन की हर एक बातें जो हमारे जीवन में होती है, क्या हम नेगेटिव इंसान हैं? क्या हम हमारे हृदय से, हमारे मुँह से हमेशा नेगेटिव निकलता है? क्या हम अपनी बीमारियों को लेकर बस हमेशा परेशान रहते हैं? चाहे हम कैसे भी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसने हमें चंगाई दी है। यदि हमारे जीवन में एकदम से कुछ गलत होता है, परमेश्वर को हम भरोसा रखें, हम उसको धन्यवाद दें कि वो है जो सब कंट्रोल करता है। अगर हम ये है सच्ची आराधना जो हम परमेश्वर को वो चढ़ाते हैं, उसके लिए हम जो वो एक आराधना एकात्मा सच्चाई से रखते हैं और जब हम ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और जब हम हमेशा निराशा से भरे रहते हैं, चिंताओं में पड़े रहते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी फ्यूचर के लिए लेकर, तो उ उन बातों में क्या है, हम वो नेगेटिव एनर्जी को ही, उस नेगेटिव बातों को ही अपने जीवन की तरफ आकर्षित करते हैं। और परमेश्वर भी उनके जीवन में बहुतायत से कार्य करता है, जो हमेशा एक सकारात्मक तरीके से हर एक बात को हैंडल करते हैं। परमेश्वर का वचन है, जो हमेशा हमारी सहायता करता है। इस समय में हम ये अपने जीवन में सोचें कि हमारा नेचर कैसा है? क्या हम प्रतिदिन उस सच्ची आराधना को परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम सिर्फ़ नेगेटिव बात ही हमारे हृदय से निकलती है? क्या हम चिंताएँ परेशानियाँ, ये सब बातें हमारे जीवन में क्या ज़्यादा एक्टिव है? अगर ऐसा है तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करने की ज़रूरत है, वो हमारी सहायता करे। अब जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले वो धन्यवाद दें और जब हम धन्यवाद देते हैं उनकी उसकी भलाइयों के लिए, वो धन्यवाद, वो आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। परमेश्वर खुद हमारी तरफ आकर्षित होता है, उसकी उपस्थिति खुद हमारे जीवन में आती है और वो हमें सिखाता है हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है और वो एक जय और एक विक्टोरियस लाइफ हमें
हमारे जीवन में देता है। तो इस समय में आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज इस वचन के लिए, एक आराधना के विषय में जो हमने सीखा है। होने दे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सच्ची आराधना एक आत्मा सच्चाई से परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में आपको भेंट दे। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हृदय को हर एक सकारात्मक बातों से, हर एक पॉजिटिव बातों से अपने जीवन को भरे, हर एक बुराई को, बुरी बातों को अपने जीवन से दूर करते हैं। आपने हमारे लिए हर एक बात को भलाई के लिए उत्पन्न किया है। हमारे लिए सब बातों को हमारे जीवन में प्रभु आपने किया है। हम आपको धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा आपके नाम को महिमा करने में, आपको सब बातों में धन्यवाद करने में हमारी मदद करे। सब बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। एक आराधना हम आत्मा सच्चाई से करे प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें इस वचन को याद दिलाना और आपके नाम को महिमा करने में मदद करे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।